नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं और आज कुशल गुड मॉर्निंग तो मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन मॉर्निंग अच्छी लग नहीं रही है क्योंकि आप देखिए मूड माहौल, मैं पूरी स्क्रीन देख रहा हूं ग्लोबल मार्केट्स की। एक चीज़ जो कि मुझे ग्रीन नज़र आ रही है वो है केवल नाइमेक्स क्रूड, जो कि करीब 127% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। बाकी तमाम इंडाइसेस, आप रुपये डॉलर ले लीजिए, ब्रेंट ले लीजिए, मार्केट्स ले लीजिए यूएस के, चाहे आप यूरोप के मार्केट्स ले लीजिए, आज एशियन मार्केट की शुरुआत ले लीजिए, सब में आप देखिए लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। इसलिए केवल आप एसजेक निफ्टी को एक बार देखिए, जहां पे करीब 150 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 9250 के आसपास के लेवल्स वहां देखने को मिले। कल हमारी जो क्लोजिंग थी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में करीब 9400 के आसपास की थी और 150 पॉइंट नीचे एसजेक निफ्टी आपको नजर आएगा 9250 के स्तर के करीब। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल आप यूएस के मार्केट्स में देखिए दूसरे दिन लगातार कमजोरी होती हुई दिखी और खास तौर पर फोकस में था जेरम पावेल साहब का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लंबे समय तक कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी यूएस की जो इकोनॉमी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है और शायद रिसेशन का फेज भी रह सकता है। ऐसी आशंका भी उन्होंने जताई, जिस वजह से आप देखिए भारी कमजोरी कल के सेशन में थी। ऊपर से आप देखिए यूएस चाइना के बीच में फिर से एक जो खटास है वो कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस में आती हुई दिख रही, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए मामले हैं वो भी अगर आप देखें तो अभी भी थमने का नाम नहीं लेते हुए दिखे हैं। कुशल आप बताइए, गुड मॉर्निंग, कैसे संकेत है? गुड मॉर्निंग संदीप। तो जैसा कि आपने बताया कि जेरोम पावेल के बयान के बाद डेफिनेटली आपको यूएस मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स और बाकी एशियन मार्केट्स में भी अभी कमजोरी देखने को मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ट्रम्प की तरफ से जो लगातार प्रेशर बना हुआ था जेरोम पावेल के ऊपर कि आप इंटरेस्ट रेट जो है वो अब नेगेटिव कर दीजिए, तो उस पर जेरोम पावेल ने कहा कि वो अब अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो और स्टिमुलस देने की बात हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट में और कटौती की जा सकती है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है। तो मेन जो बयान है वो तो है ही, पर इसके अलावा ये जो एडिशनल न्यूज़ है इसकी वजह से भी आपको जो मार्केट्स हैं वो गिरते हुए नजर आए ग्लोबली। साथ ही अगर आप कोरोना वायरस के मामले देखें तो वहां पर भी लगातार जो है मामलों में बढ़त आती हुई दिख रही है। कल इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखें तो 88,000 से भी ज्यादा नए मामले आए और लगभग 5300 लोगों की मौत हो गई। और ब्राजील जो है वो अब एक नया फोकस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कल के दिन में ही 11,000 नए मामले आए हैं। तो काफी तीव्र गति से जो है ब्राजील में ये कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको ग्लोबल मार्केट्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मूड माहौल जो है संदीप वो काफी नेगेटिव साइड में है। पर बहरहाल अगर आप परफॉर्मर्स की बात करें, कल के सत्र में जो हमने आपको बताए थे स्टॉक्स, वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा उसको भी देख लेते हैं। जिसमें परफॉर्मेंस में कल के सत्र में मेरे जो ऑटो स्पेस से जो काउंटर्स थे वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई नजर आई। 4 से 5% की बढ़त आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, अपोलो टायर्स और साथ ही अमर राजा बैटरीज में भी 2 से 3% का उछाल आपको दिन के दौरान देखने को मिला। इसके अलावा मैरिको और एसबीआई, ये जो 2 स्टॉक्स है ये भी जो है करीब 3 से 4% की बढ़त के साथ जो है कारोबार करते हुए नजर आए। संदीप, आपके कैसे सेटअप परफॉर्मेंस थे? कुशल, मेरे टारगेट तो एक ही हिट हुआ क्योंकि मैंने बहुत एग्रेसिव टारगेट दिए थे 10% के, लेकिन फिर भी पीएफसी ये 8.5% चढ़ के बंद हुआ। इसका टारगेट हिट हुआ क्योंकि मैंने सारे टारगेट ही 10% के आसपास के दिए थे। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें 6 से 7% तक के जो मूव्स है वो दिन में बनते हुए दिखे। मिसाल के तौर पर इक्विटा स्टॉक था 7% चढ़ के बंद हुआ, करीब 53 का हाई था। मैंने 54 के टारगेट दिए थे। बजाज फाइनेंस 4.5% ऊपर बंद हुआ, दिन के दौरान 2240 के आसपास के हाईज इसने बनाए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी 3% ऊपर बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 5% ऊपर बंद हुआ, आरबीएल बैंक में भी 4% के आसपास का आपको था। हाई से थोड़ा नीचे आके बंद हुए जैसे मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी अच्छे खासे मूव्स इन स्टॉक में देखने को मिले थे। 4% की मजबूती आप देखिए डिक्सन टेक में भी थी। मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी। मेरा टारगेट 4630 का था, इसने 4565 तक के जो जोन है उसको टेस्ट किया। और आखिर में नैम इंडिया यानी कि निपॉन लाइफ, इसमें भी हालांकि अग्रेसिव टारगेट दिए गए थे, लेकिन ये 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ 255 के साथ बंद होता हुआ दिखा। तो जो आप कह सकते हैं कि करीब 9 या 8 स्टॉक ऐसे थे जिनमें डायरेक्शन सेम वैसा ही था जैसा मैंने आपको बताया था। अब आप मुनाफा बना पाए नहीं बना पाए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो तो ट्रिगर नहीं होते हुए दिखे। बहरहाल आज की अगर आप बात करें तो कुशल, कल तो 10 के 10 का खरीदारी के ट्रेड से, लेकिन आज इस तरह का मूड माहौल है, सारे ट्रेड्स बिकवाली के। और पहला नाम यहाँ पे वेदांता का होगा जहाँ पे मैं बिकवाली करके चलना चाहूँगा। आज देखिए जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में खटपट बढ़ रही है, जो उनके बीच में खटास बढ़ती हुई दिख रही है, रिलेशंस खराब होते हुए दिख रहे हैं। कल जो खरी खोटी सुनाई है ट्रम्प साहब ने चाइना को, वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, जिसमें उन्होंने ये कहा भी है
कि ट्रेड डील 100 ट्रेड डील का भी जो फ़ायदा अगर आप देखें तो जो कोरोना वायरस से जो जितनी मौतें हुई हैं उसका नुकसान जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और वैसे भी आप देखिए रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं चाइना की ओर से भी आता हुआ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सैंक्शंस लगाए गए तो हम भी यूएस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए दोनों तरफ से अब तनाव जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न होती हुई दिख रही है और इसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और वेदांता आप देखिए कल काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था, हाई लेवल से करेक्ट भी हुआ। 18 तारीख तक का वेट कीजिए, जब डीलिस्टिंग का ऐलान होता है तब तक तो शायद यहाँ पे कोई बड़ा मूव आने की संभावना कम नजर आती है। इसलिए कोई भी अगर आपको हाई लेवल्स मिले तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलें। 88 का टारगेट होगा, 91.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें। JSPL के फ्यूचर्स में भी आज आपको बिकवाली करके चलनी, वजह यही है कि मेटल्स पे प्रेशर आएगा अगर यूएस चाइना के रिलेशन जैसे खराब हो रहे हैं। और कल वैसे भी बहुत बड़ा मूव स्टॉक में बन चुका है 8-8.5% के आसपास का। 94.5 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। 99 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, आज कितने सेल हैं आपके पास? बिल्कुल संदीप, तो आज मेरे पास 8 सेल है और 2 बाइज है। और सेल साइड के कॉल से शुरुआत करना चाहूँगा जिसमें गोदरेज कंज्यूमर्स पहला है। कल इसके नतीजे आए थे और नंबर्स बेहद खराब है। संदीप, मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है इनफैक्ट वो डी ग्रोथ है करीब 15% की, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और साथ ही मुनाफे में 75% का स्लाइड आपको देखने को मिला है और 935 करोड़ के मुकाबले अब मुनाफा कंपनी ने केवल 230 करोड़ का पोस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं खराब, उसका इम्पैक्ट आपको गोदरेज कंज्यूमर्स में देखने को मिलेगा। कल के सत्र में 3% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पर फॉल आ सकता है। 515 का टारगेट रखिए इस पे, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है और 550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा सीमेंस के भी कल नतीजे आए थे और यहाँ पर भी नंबर्स के लिहाज से काफी खराब प्रदर्शन रहा। इनफैक्ट मुनाफे में 38% की गिरावट के साथ 175-76 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो 13.9% से घटकर 11.3% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स काउंटर जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है आपको प्रेशर में ही बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये नतीजे जो है ये बता रहे हैं कि आगे के लिए भी इनका मूड माहौल जो है कमजोरी का रह सकता है। तो सीमेंस बिकवाली करके चलिए, 1020 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 1085 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगले जो 2 नाम मेरी लिस्ट में है कुशल, वो दरअसल ऑटो स्पेस से हैं। कल अगर आप देखें मारुति दिन के हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर बंद हुआ था, एक समय तो 5300 के पार भी चला गया था, लेकिन आप क्लोजिंग देखिए 1-1.5% के आसपास की मजबूती के साथ हुई और 5030 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले। एक समय 5300 के ऊपर भी चला गया था। तो आप देखिए कल से ही करेक्शन ऑलरेडी चालू हो गया था, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई थी। और मैं कुशल नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कल के अगर आप पैकेज के जो अनाउंसमेंट हुए हैं, कल जो पहला भाग था ये जो बूस्टर पैकेज दिया गया है, उसमें डायरेक्टली किसी तरह से किसी इंडस्ट्री के हाथ में पैसा आता हुआ दिखेगा या किसी इंडिविजुअल के हाथ में पैसा आता हुआ दिखेगा, ऐसी तो कोई भी अनाउंसमेंट्स फिलहाल के लिए नहीं होती हुई दिखी। तो उस लिहाज से देखा जाए थोड़ा सा मार्केट इससे निराश होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाले अनाउंसमेंट्स हैं जो लगातार वित्त मंत्री बोलेंगी उसमें भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ कल के अनाउंसमेंट से शायद थोड़ा सा मायूस होगा बाजार। जिस तरह का मूड माहौल बन गया था 20 लाख करोड़ का नंबर सुन के, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में भी कोई बहुत जल्द बहुत बड़ा रिवाइवल आ जाएगा, बहुत जल्द सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसकी जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम नजर आती है। तो वैसे भी हर हाई लेवल्स पे आपको बेच के ही चलना है, ये राय फिलहाल निकल के आ रही है। मारुति में आज आप शॉर्ट करें तो 4880 ये आपका टारगेट है, 5080 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में कल दमदार एक्शन बना था, आज हो सकता है 84.5 तक भी ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखे। 88.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए संदीप, तो मारुति के आपके कॉल के बाद अब मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर बैंकिंग स्पेस से, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट कल यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक का एरिया करीब 6% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था और अपने इंडियन मार्केट्स में देखेंगे तो 3% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ था। तो HDFC बैंक जो है मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है आज के लिए। कल के यूएस मार्केट में काफी सारे उनके जो बैंक्स थे वो सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाते हुए नजर आए, 3 से 4% लुढ़के थे। तो यहाँ पर इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। HDFC बैंक बेचकर चले 900 रुपए के टारगेट के साथ और 965 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा IT काउंटर से इन्फोसिस के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इसका भी एरिया जो है कल 6.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए 675 के लक्ष्य के लिए और 715 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।
ठीक है, मैंने मारुति और टाटा मोटर्स आपको बताए थे कुशल। टाटा मोटर्स में अगर आपने लेवल्स नहीं देख पाए हैं तो 84.5 ही आपका टारगेट है और 88.5 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मारुति टाटा मोटर्स दोनों के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय थी। अगला जो नाम है शायद कुशल आपके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा, वो है BHEL के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। जी हाँ, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये कल का वायदा बाजार का टॉप परफॉर्मर था। कल के सेशन में अगर आप देखें 23.5% की मजबूती के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हुई। 26.75 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे थे। देखिए पूरा जो दारमदार था तेजी का PSU स्टॉक्स में या तो फिर BHEL में जैसी कंपनीज में, वो केवल ये था कि जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ उसमें लैंड को लेके बड़े जो रिफॉर्म्स है उसका अनाउंसमेंट होता वो दिखेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो उस लिहाज से जो पूरा यूफोरिया बना था मुझे लगता है कि शायद आज फिजल आउट होता वो दिखे। अगर आपको ये स्टॉक ऊपर में हायर लेवल्स पे मिल जाए, आज ये ग्रीन में क्लोजिंग या तो मजबूत क्लोजिंग हो जाती है तो 27, 27.5 के आसपास मिले और भी अच्छी बात है। हाई लेवल्स पे आप शॉर्ट करिए, अपना मुनाफा बुक करिए, उस केस में आपका स्टॉप लॉस फिर 28 के आसपास का हो जाएगा। कल की क्लोजिंग के हिसाब से मैंने 27.5 का स्टॉप लॉस आपको दिया है। नीचे में हो सकता है 25.5 तक के लेवल्स भी स्टॉक में आते हुए दिखें तो शॉर्ट करें। अगर आपको ऊपर में मिले तो यहाँ पे मुनाफा बांधे और अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड की भी बना सकते हैं आज के लिए। चलिए बिल्कुल संदीप, इस बीच अगर आप SGX निफ्टी देखें तो 165 अंकों की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यानी कि गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। चलिए अब मैं अपना 5वां स्टॉक आपको बताता हूं और मेटल काउंटर से NMDC के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट ग्लोबली जब भी इतना पैनिक या ऐसे सिचुएशन आती है कि ये गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं तो मेटल काउंटर्स जो हैं वहां पर बिकवाली आपको नजर आती है। यहाँ पर खबर ये भी है कि इनके जो आयरन ओर के दाम हैं इन्होंने 400 रुपए प्रति टन और भी घटा दी है। 4 अप्रैल को भी पहले कट किया था इन्होंने करीब 500 रुपए प्रति टन, अब यहाँ पर दूसरा जो है प्राइस कट आपको देखने को मिला है, तो इनके लिए जो है ये काफी नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो NMDC के फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल के सत्र में 6% तेजी भी थी इसमें। 73 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 79 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। ओके, तो 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। मेरी सूची में जो 5 स्टॉक्स है अगर आपने कोई मिस कर दिया जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वेदांता के फ्यूचर्स में बिकवाली के साथ मैंने शुरुआत करी थी। अगर हायर लेवल्स पे स्टॉक मिल जाए तो आपको ऊपर में शॉर्ट ही करके चलना है। देखिए जो इनकी डीलिस्टिंग की खबर है 18 तारीख को बोर्ड बैठक है, वो कहीं ना कहीं शेयर में ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड है और जब तक ये फैसला अब नहीं आ जाता तब तक शायद कोई मीनिंगफुल डिसाइसिव आपको शायद ना स्टॉक में बनता हो। देखिए आज तो वैसे भी मूड माहौल खराब है, US चाइना के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। 88 का टारगेट होगा और इसी बिना पे JSPL के फ्यूचर्स में बिकवाली करे कल अच्छा ट्रैक्शन बन चुका है। आज 94.5 तक के जो डाउन साइड है स्टॉक में खुल सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली करे, कल भी आप देखिए हायर लेवल से फिजल आउट होना शुरू हो गए थे। मारुति के फ्यूचर्स में 4880 का टारगेट, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में 84.5 तक के लेवल्स आ सकते हैं। BHEL कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी ऊपर खुल जाए तो हाई लेवल्स पे आप शॉर्ट कीजिए। 25.5 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 27.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। खराब नतीजों के आधार पर आपको गोदरेज कंज्यूमर्स और सीमेंस में बिकवाली करके चलनी है। इसके अलावा अमेरिका में जो ADR हैं इन कंपनियों के वो 6% लुढ़कते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है, तो HDFC बैंक और इन्फोसिस में भी बिकवाली कीजिए। और अंत में NMDC, यहाँ पर जो है इन्हें आयरन ओर के दाम 400 रुपए प्रति टन घटा दिए हैं, तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है इस स्टॉक के लिए। ओके, तो ये 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। इस बीच जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो बाकी बचे 5 स्टॉक्स हैं कुशल, वो भी बिकवाली के, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा। अगले जो 3 नाम मेरी लिस्ट में हैं वो तीनों स्टॉक्स IT स्पेस से हैं। टेक महिंद्रा, माइंडट्री और HCL टेक, तीनों के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है। आपने मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले इन्फोसिस की बात करी। देखिए ये जो IT स्टॉक्स हैं इनमें बिकवाली की जो वजह है वो दरअसल ये है, एक तो US चाइना के बीच में जिस तरह से रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ग्लोबली जो मूड माहौल है कहीं ना कहीं खराब होता हो दिखेगा। दूसरी बात जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेरम पावेल साहब की कल को जो कमेंट्री थी, कल उन्होंने जो भाषण दिया उसमें साफ तौर पे उन्होंने मेंशन किया कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी US की जो इकोनॉमी है वहाँ पे जो रिसेशनरी फेज है वो शायद काफ़ी लंबा चलता हुआ दिख सकता है। और तीसरी बात ये भी है, जैसे आप कह भी रहे थे कि ट्रम्प साहब ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की मांग करी थी, वो उन्होंने अभी नहीं किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए कल के जो कमेंट्स हैं वो अपने आप में IT स्टॉक्स और खासतौर पे जो US में या बाकी इकोनॉमीज़ में अपने बड़े आय का हिस्सा लाते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात हो सकती है। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स बेचे, 529 का टारगेट है। माइंडट्री के फ्यूचर्स में 861 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और HCL टेक के फ्यूचर्स अगर आप बिकवाली करें तो आज के लिए 513 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 534 का स्टॉप लॉस HCL टेक में, माइंडट्री में 896 और टेक महिंद्रा में 551 तक के स्टॉप लॉस लगा के आप स्ट्रिक्टली इन पोजीशंस में एंटर कर सकते हैं।
चलिए बिल्कुल संदीप, तो आपने आईटी स्टॉक की बात की और मेरा अगला स्टॉक भी इन्फोसिस के बाद विप्रो है। यहाँ पर भी इनका जो एडीआर है वो करीब 5 से 6% लुढ़कता हुआ नजर आया था कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है। कल 2% तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था। 185 का लक्ष्य इसमें रखिए और 198 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी आपको गिरावट का रुझान दिखा सकता है। कल के सत्र में मजबूत बंद हुआ था 6% करीबन। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 327 के लक्ष्य के लिए और 350 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 8वां स्टॉक जो है मेरी सूची में वो है आरईसी के फ्यूचर्स बेचने की राय। कल के सत्र में देखिए तो 12 से 13% की तेजी इसने बनाई थी। सेल ऑन न्यूज का मामला है, जो पावर सेक्टर की अनाउंसमेंट आनी थी वो कल आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आपको नजर आ सकती है। 98 के टारगेट के लिए आप बिकवाली कीजिए और 105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है बंधन बैंक का। इसके फ्यूचर्स में आज आपको शॉर्ट करके चलना है। कल आप देखिए जिस तरह से मूड माहौल बेहतर था मार्केट का, 0.9% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एक समय तो 262 के आसपास के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिले थे। नंबर्स आए थे परसों, अगर आप देखें तो उसके बाद आप देखिए कल रिजल्ट्स का रिएक्शन था। नंबर्स को इतने खास नहीं थे, इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। उसके बावजूद भी जिस तरह से मूड माहौल बेहतर था, मार्केट के ग्लोबल संकेत बेहतर थे, उस वजह से आप देखिए इतने अच्छे जो गेन्स हैं वो स्टॉक में बनते हुए दिखे थे। और पैकेज का भी तो असर था ही था, जिस वजह से कल प्राइवेट बैंक्स में तो दमदार एक्शन देखने को मिला था। आज मुझे लगता है खुदा न खास्ता अगर ये ऊपर खुल जाता है या तो फिर ग्रीन में आपको मिलता है तो बंधन बैंक में भी शॉर्ट करके चलें। अपना मुनाफा अगर आप पहले से पोजीशन कैरी करें तो भी आप बांध के चल सकते हैं बंधन बैंक में। मुझे लगता है बाकी तमाम जो जैसे कुशल ने भी कुछ प्राइवेट बैंक्स हाईलाइट किए हैं, मुझे लगता है बंधन बैंक में भी आज के सेशन में प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। लेवल्स पे शॉर्ट करें। आज के लिए आपका जो टारगेट है फ्यूचर्स में वो 245 का हो सकता है। अगर आपको ये लेवल्स दिखे तो फर्दर गेन्स के लिए यानी फर्दर डाउनसाइड के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए चलिए नीचे की और 255 रुपए ये शुरुआती कारोबार के लिहाज से कल की क्लोजिंग के हिसाब से मैंने आपको स्टॉप लॉस का लेवल बताया है। आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। कल अगर आप देखिए तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। 5% की मजबूती के साथ स्टॉक बंद हुआ। इनफैक्ट आप देखिए डे हाई के आसपास की क्लोजिंग थी। 1674 का यहाँ पे कल हाई बना था ऑलमोस्ट और 1663 के आसपास से स्टॉक जाके बंद होता हुआ दिखा। प्योरली आप देखिए इसी वजह से कि इकोनॉमिक का पैकेज आ चुका है, राहत पैकेज आ चुका है, तो उस वजह से इकोनॉमी में बहुत जल्द बहुत तेज सुधार होते हुए दिखेंगे। ऐसा समझना और ऐसा होने में शायद थोड़ा सा काफ़ी अंतर आप समझ सकते हैं, क्योंकि होप और रियलिटी वाला मामला है ये पूरी तरह से जो कि मार्केट में प्ले आउट होता है वो दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज हायर लेवल्स पे अगर आपको दिखे तो ग्रीन साइड में शॉर्ट करें, मजबूती में शॉर्ट करें। जब आपको हरे निशान में मिले तब ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 1615 ये आपके टारगेट प्राइस होंगे। नीचे की ओर 1680 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला स्टॉक, इनफैक्ट अगले दोनों स्टॉक्स जो हैं मेरी तरफ से खरीदारी के हैं फॉर अ चेंज, और यहाँ पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में खरीदारी करने की राय है। इनके हाई पॉइंट पर कल ये बंद होता हुआ नजर आया था और कुछ एक एएमसीज जो हैं वो अप्रैल महीने में इसमें फ्रेश खरीदारी की है इन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1215 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक मेरी सूची में है प्रेस्टीज एस्टेट्स का। कल रियल एस्टेट के लिए जिस हिसाब से जो अनाउंसमेंट हुई है वित्त मंत्री द्वारा कि जो कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की उसको 6 महीने बढ़ा दिया गया है। तो जो भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो आज फोकस में फिर से रह सकती हैं। बट प्रेस्टीज एस्टेट्स कल पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था तेजी में। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। 160 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 147 रुपए का आप स्टॉप लॉस। मन तो मेरा भी था कुशल, जिस तरह से आप कह रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर जो राहत आई है कल वित्त मंत्री की ओर से, मैं भी कुछ खरीदारी के ट्रेड्स आपको बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई जिस तरह के मूड माहौल है आज के लिए। बहरहाल अब एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 20 स्टॉक्स आपके सामने। मैंने जो 10 स्टॉक्स आपको बताए हैं सारे ट्रेड्स बिकवाली के हैं। शुरुआत मैंने वेदांता और जीएसपीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली के साथ करी थी। आज जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में फिर से तनातनी तनाव बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट आज हो सकता है कि मेटल स्टॉक्स पे आए। वेदांता में 88 का टारगेट होगा। जीएसपीएल की फ्यूचर्स में 94.5 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ऑटो में आज बिकवाली रह सकती है। मारुति की फ्यूचर्स शॉर्ट करें, 4880 का लक्ष्य है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में 84.5 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। बीएचईएल कल का स्टार परफॉर्मर था, ऊपर में मिले हाई लेवल्स पे शॉर्ट कीजिए। 25.5 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 27.5 का स्टॉप लॉस लगा लें। और आज हो सकता है आईटी स्टॉक्स में प्रेशर आता हो दिखे। कल के जेरम पावल साहब की कमेंट्री के बाद टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में बिकवाली करे 529 का टारगेट, माइंट्री में 861 और एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में 513 तक की डाउनसाइड आज के लिए आ सकती है। बंधन बैंक कल जो प्राइवेट बैंक से काफी अच्छे चले थे, आज हो सकता है हाई लेवल से मुनाफा वसूली होती हुई दिखे। 245 का टारगेट होगा बंधन बैंक में, ग्रीन में बेचें। और जुबिलेंट फूडवर्क में भी हाई लेवल्स पे बेचे तो फ्यूचर्स में 1615 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 1680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
मैंने आपको 8 स्टॉक्स बिकवाली के और 2 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर्स और सीमेंस यहाँ पर बिकवाली करके चलिए खराब नतीजों के बाद यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस आज दिख सकती है। साथ ही जो एडीआर्स हैं एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस की 6% बढ़ते हुए नजर आए थे कल के सत्र में, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए दोनों काउंटर्स मजबूत थे कल के लिए। इनफैक्ट एनएमडीसी यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए आयरन ओर की कीमतों में दोबारा इन्होंने कटौती कर दी है 4 अप्रैल के बाद, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही अगर आप देखें तो विप्रो और आईसीआईसीआई बैंक ये दो काउंटर्स भी कमजोर लग रहे हैं, तो यहां पर भी बिकवाली कीजिए क्योंकि इनके भी एडीआर्स गिरते हुए नजर आए थे कल के सत्र में। आरईसी के फ्यूचर्स बेचने की राय है, सेल ऑन न्यूज है। पावर सेक्टर की जो अनाउंसमेंट है वो आ चुकी है, कल जो तेजी बनी थी वहां पर बिकवाली नजर आ सकती है। इसके अलावा 2 काउंटर्स खरीदारी के हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर मजबूती लग रही है, और प्रेस्टीज एस्टेट्स कल जो रियल एस्टेट की जो अनाउंसमेंट हुई है उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है।